हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वह एस्टिमेशन है। एस्टिमेशन मतलब क्या होता है मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ। एस्टिमेशन जैसे एग्जांपल से समझा रहा हूँ कि एस्टिमेशन का मतलब क्या होता है। जैसे मान लेते सपोज डैट अपन को एक घर बनवानी है, ठीक है। तो हम इंजीनियर के पास जाते हैं और इंजीनियर से बोलते हैं कि सर मुझे घर बनवानी है। पूछता है, इंजीनियर बोलता है भाई उसकी डायमेंशन बता दो। तो हम कहते भाई 35 × 37 की है, कितने रुपए लग जाएगा। कहते देखो भाई अगर आप फिनिशिंग मात्र कराओगे तो 20 लाख रुपए लग जाएंगे लगभग। वो कहता है लगभग में 20 लाख रुपए लग जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्यूरेट 20 लाख भी लगेगा? नहीं, वो आपका 19 लाख रुपए लग सकता है, 18 लाख भी लग सकता है, 22 लाख भी लग सकता है, 21 लाख भी लग सकता है। लेकिन वह एक एवरेज आइडिया बता दिया, एक आइडिया बता दिया कि आपको इतना लगेगा। समझे? तो यही हमारा एस्टिमेशन। कोई चीज क्या गेस करना। जैसे मान लेते हैं कोई चीज गेस करने का मतलब जो है, और दूसरी भाषा में जैसे मान लेते हैं हम बहुत अच्छे से पढ़ गए एग्जाम में और क्वेश्चन सारे सॉल्व किए, ठीक है। हम कह रहे हैं मेरा 99 नंबर 100 नंबर मैथ में 100 नंबर आ जाएगा, चाहे हम कहते हैं 95 आ जाएगा। 95 कह दिए तो क्या एक्यूरेट 95 आएगा? भाई आ भी सकता है, ना भी आ सकता है। मतलब आपको 97 भी आ सकता है, 98 भी आ सकता है, या 90 भी आ सकता है। मैंने आपने एक अपने देख के एक गेस किया कि इतना तो आ सकता है। आप एक 100% नहीं कर सकते हो। जैसे मान लेते हैं इंडिया क्रिकेट खेल रही है और उसके जो मतलब जो देखकर, जो उसकी स्पीड देखकर, रन के स्कोर देख के अनुमान लगा लिया जाता है कि इंडिया जो है ना वह लगभग इतना 200-300 के पार रन मार सकती है। लेकिन लास्ट में जाकर उसको विकेट गिरने लगता है, जिससे कारण कम ही रन बन पाता है। मतलब एक गेस किया गया इतना रन लग सकता है, उससे कम भी लग सकता है, उससे ज्यादा भी लग सकता है। तो एस्टिमेशन कुछ नहीं है, बस गेस करना। अपने से गेस करना क्या हो सकता है, उससे ज्यादा भी हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है, उसके बराबर भी हो सकता है। ये थोड़ी बात नहीं हो सकता है। तो यही अपना एस्टिमेशन है। और एस्टिमेशन करने के लिए कुछ टर्म्स होते हैं, जैसे राउंड अप करके एक टर्म है, और इस राउंड अप करके टर्म है, इसको थोड़ा सा जान लेना चाहिए। राउंड अप भाई राउंड अप करने का मतलब होता है कि जो भी नंबर है ना उसके लास्ट के डिजिट को 0 बना देना, मतलब सिग्निफिकेंट बना देना, आसान बना देना। जो कि अगर वहां पे दिखता है 1, लास्ट में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दिखता है ना, तो जानते हो किसी भी नंबर्स के लास्ट में ये सारे चीज डिजिट दिखते हैं 1 से लेके 9। थोड़ा सा हमारे लिए कैलकुलेशन के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। लेकिन अगर वही 0 दिखता है ना, अपन के लिए कितना आसान होता है, कितना दिल को एक खुशी महसूस होता है, एक आनंद फील होता है कि भाई इसको कैलकुलेशन चुटकियों में कर लेंगे। अगर उस नंबर के लास्ट में 0 हो तो यही पढ़ेंगे। तो हम पढ़ेंगे नंबर्स को जो होता है, कोई भी नंबर्स है उसको राउंड अप करना है 10 के करीब। 10 के करीब करने का मतलब जो होता है कि उसकी यूनिट डिजिट जो होता है 0 कर देना। 100 करीब करने का मतलब उसके टेंस और यूनिट डिजिट को 0 कर देना। 1000 करीब करने का मतलब जो होता है उसके 100 टेंस और वंस प्लेस जो डिजिट है उसको 0 कर देना। और 10 ऐसे मतलब सब करते चलेंगे, ठीक है। लेकिन उसमें कुछ रूल भी है, ऐसा नहीं सबको 0 कर दे। उसके रूल 0 कब होगा कब नहीं होगा ये सारे चीज देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं, कोई भी नंबर अगर अपन को दिया हो, ठीक है, तो उस नंबर्स को जो होता है हम 10 के करीब कैसे करेंगे। 10 करीब करने का मतलब जो होता है उसके वंस डिजिट 0 हो जाए, ठीक है। तो चलिए तो देखिए, किसी भी नंबर्स को 10 के करीब करने का जो रूल है मैं आपको बता रहा हूं, सुनिएगा। अभी सुनिएगा चुपचाप। कि पहले तो जो होता है हम पूरी तरह से अपने ध्यान को जो होता है उस नंबर्स के यूनिट डिजिट पर दे देंगे। देखेंगे भाई उस नंबर्स के यूनिट डिजिट क्या है। अगर उस नंबर के यूनिट डिजिट जो है अगर 5 से कम होता है, अगर उस नंबर के यूनिट डिजिट 5 से कम होता है तो उसके यूनिट डिजिट को 0 कर देंगे। और बात है उसके टेंस डिजिट, तो टेंस डिजिट में कोई चेंज नहीं करेंगे क्योंकि उस नंबर्स की यूनिट डिजिट क्या है 5 से कम। लेकिन अगर उस नंबर्स के यूनिट डिजिट जो है 5 है या 5 से
ज्यादा है, 5 है या 5 से ज्यादा है, उस समय क्या करेंगे, अभी भी उस नंबर के यूनिट डिजिट को 0 करेंगे, लेकिन उसके 10th डिजिट को 1 से बढ़ा देंगे। कहने का मतलब अगर उसके 10th प्लेस पे जो डिजिट है 1 है तो 2 कर देंगे, 2 है तो 3 कर देंगे, 3 है तो 4 कर देंगे, सो ऐसे ही करेंगे। चलो थोड़ा एग्जांपल के हेल्प समझ लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट है 10 के करीब करने का मतलब, जैसे मान लेते हैं, ये देखिएगा, जैसे मान लेते हैं ये 53 लिखा हुआ, समझिएगा। अब हमें क्या करना है, इस नंबर्स को जो होता है नियरेस्ट 10 करना है, मतलब इसके लास्ट के यूनिट डिजिट है उसको 0 बना देना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस नंबर के लास्ट की यूनिट डिजिट देखेंगे, पूरी तरह से ध्यान से देखेंगे, उस नंबर का यूनिट डिजिट क्या, भाई 3 है। आप बता दो 3 जो ये है, ये 5 से जो है बड़ा है या छोटा है, बड़ा है या छोटा है, तो आप कहोगे भाई 3 जो है 5 से छोटा है, तो भाई यूनिट डिजिट जगह 0 कर दोगे। अब बात आती है 10th प्लेस पे जो डिजिट है उसका क्या होगा, भाई उसका यही होगा कि उसमें कोई चेंज नहीं होगा। क्यों, तो देखो भाई सॉरी, तो आप जो है 53 को 50 का देने में क्या कोई दिक्कत है, नहीं है। एक रफ आइडिया भाई, 53 को 50 करने में कोई दिक्कत है, नहीं है ना। उसके बाद होता है हम 287 लेते हैं, ठीक है, और इस 287 को जो होता है फिर से हम जो होता है 10 के करीब करते हैं, तो हम इस नंबर के यूनिट डिजिट देखेंगे। तो इस नंबर की जो यूनिट डिजिट है वह क्या है, तो इस नंबर की जो यूनिट डिजिट है मेरे दोस्त वह है 7। तो आप ही बताओगे कि ये 7 जो है 5 से बड़ा है या छोटा, भाई 7 बड़ा है। इसका मतलब अगर 7 जो है बड़ा है तो हम क्या करेंगे, यहां पे 0 तो कर देंगे, लेकिन इस नंबर के यूनिट डिजिट 5 से ज्यादा होने के कारण इसके 10th प्लेस पे जो डिजिट है ना उसको 1 से बढ़ा देंगे, 8 है 9 हो जाएगा। लेकिन उसके बाद वाले डिजिट में कोई चेंज करना नहीं बाबा, उसके बाद वाले डिजिट में कोई चेंज नहीं करेंगे। बस हमारा अगर कोई कहे उसके 10th प्लेस 10th के नियरेस्ट करना, तो हमारा सारा खेल जो होगा ना 10th तक ही होगा, जहां तक पूछेगा ना वहीं तक होगा, उसके बाद कहीं नहीं होगा, समझे, उसके बाद कहीं नहीं होगा तो कहीं नहीं होगा। ये 10th के लिए बोला है तो 10th तक ही सारे खेल होगा। अगर उसकी यूनिट डिजिट जो होता है 5 से कम होगा तो उसे खेला मात्र यूनिट डिजिट तक ही होगा, लेकिन अगर उसकी यूनिट डिजिट जो होता है या तो 5 हो या जो होता है 5 से ज्यादा हो, उस समय जो होता है तो उसकी 10th तक खेला हो सकता है, उससे ज्यादा खेला नहीं हो सकता है, समझ गए। अगर मान लेते दूसरा एग्जांपल लेते 8 3 4 6 4। अब यहां देखना हमें क्या करना है, इस नंबर्स को जो होता है नियरेस्ट 10 करना है, नियरेस्ट 10 करना है। तो हम इसकी क्या करेंगे, यूनिट डिजिट लिखेंगे। तो इसकी यूनिट डिजिट क्या है भाई 4 है। तो आप बताओ ये 4 जो है 5 से बड़ा है छोटा है, भाई छोटा है। तो जब छोटा है तो बस खेला कहां तक होगा, यूनिट प्लेस तक है। ये 0 कर दिए और बाकी के डिजिट एज इट इज हो गया। तो 83 से 64 को 83 से 60 करने में क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम जानते हैं भाई कि नंबर के लास्ट में 0 देखने से मुझे काफी बहुत खुशी होती है, उसको ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड जो भी करना हो, मुझे बहुत खुशी मिलती है उसको करने में, बहुत दिलचस्पी आती है उसको करने में। तो क्यों नहीं करेंगे। तो चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 2 0 4 5। अब यहां पर देखिएगा इसको भी नियरेस्ट 10 करना है। तो हम क्या करेंगे, इस नंबर के जो होता है कौन से प्लेस के डिजिट देखेंगे, यूनिट। तो क्या है 5। भाई हम जानते हैं अगर नंबर्स के यूनिट प्लेस का डिजिट 5 हो या 5 से ज्यादा हो तो यहां तो 0 होगा, लेकिन 10th प्लेस में जो डिजिट है ना भाई 1 से बढ़ा देंगे, 4 है तो 5, ये बाकी के नोचे। तो आपका 2045 को 2050 करने में कोई दिक्कत नहीं भाई, रफ एक आइडिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हमने ये पढ़ा किसी भी नंबर्स को जो होता है नियरेस्ट 10 कैसे करते हैं। अब आते हैं किसी भी नंबर्स को जो होता है नियरेस्ट जो होता है 100 कैसे करते हैं। चलिए यहां पे अब यह है कह रहा है कि यह
राउंडिंग अ नंबर टू द नियरेस्ट 100। समझना, जैसे हम लोगों ने देखा किसी भी नंबर्स को जो होता है नियरेस्ट 10 करने के लिए हम क्या करते थे, उस नंबर्स के एक पहले वाले डिजिट, मतलब टेंस प्लेस की बात हो रही थी तो उससे पहले वाला डिजिट मतलब उससे कम प्लेस वाला डिजिट कौन है भाई, टेंस है, वंस है, तो वंस को देखता था। उसी तरह जो है यहां पे जो है हंड्रेड्स के नियरेस्ट करना है तो हमें कौन सी प्लेस वाला डिजिट देखना होगा, उससे जस्ट कम वाला, मतलब टेंस वाला। तो हमारा फोकस होगा उस नंबर्स के टेंस प्लेस पे जो डिजिट है वो क्या है, वो 5 से कम है या 5 है या 5 से ज्यादा है। हमारा फोकस इसी पे रहेगा। सॉरी। तो समझिएगा, अगर उस नंबर के टेंस प्लेस पे जो डिजिट है अगर वो 5 से कम है तो टेंस प्लेस तक, मतलब टेंस प्लेस और 1 प्लेस तो 0 हो जाएगा। और बात रही हम किसके बारे में बात करते हैं, 100 प्लेस, तो 100 प्लेस में कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर टेंस प्लेस पे जो डिजिट है अगर 5 है या 5 से ज्यादा है तो यहां पे भी आपका टेंस प्लेस एंड यूनिट प्लेस 0 हो जाएगा। लेकिन 100 प्लेस पे जो डिजिट है ना उसको 1 से पुशअप कर दे तो बढ़ा दिया जाएगा। समझे, जैसे हम टेंस 10 करीब करते थे वहीं 100 करीब कर रहे हैं। बशर्ते देखिए किसी प्लेस को करना है आपको, किसी के नियरेस्ट करना है, बस जिसकी बातें हो रही हो उससे एक प्लेस कम की बात करना, उसके पास देखना, और जो भी चेंज होगा ना जहां तक बातें हो रही वहीं तक चेंज होगा, उसके अलावा कहीं चेंज नहीं होंगे। तो चलिए इसका भी थोड़ा एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपका प्रॉब्लम्स क्लियर सॉल्व हो जाए। जैसे मान लेते हैं हम 6, 4, 8 ले लिया। अब इस नंबर्स को हमें नियरेस्ट क्या करना है, या देखिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं। तो 2, 3, 5, 6, 1, 3, 7, 6, 8, 1, 2, 4, 9। हमें जो है इस सारे नंबर्स को नियरेस्ट 100 करना है, इस सारे नंबर्स को नियरेस्ट 100 करना है। तो इस सारे नंबर्स के हम कौन से डिजिट देखेंगे, कौन से प्लेस का डिजिट देखेंगे भाई, टेंस प्लेस का। टेंस प्लेस है क्योंकि हंड्रेड्स के जस्ट कम वाला प्लेस कौन सा है भाई, 10 है। तो सबके टेंस प्लेस पे जो डिजिट है उसको देखेंगे। तो इसके 4 है, इसके 5 है, इसके 6 है, इसके 4 है। तो अब कंसेप्ट पे आते हैं, ठीक है। तो देखिए इसका 4 है तो भाई यहां तो 0 हो जाएगा। लेकिन इसकी जो है टेंस प्लेस में जो डिजिट है वो 5 से कम होने के चलते इसके 100 प्लेस में जो डिजिट है उसमें कोई चेंज नहीं होगा, मतलब जो है एज इट इज वही हो जाएगा, ठीक है। अब यहां देखिए इस प्लेस पे जो टेंस प्लेस जो डिजिट है 5 है, तो हम जानते हैं अगर टेंस प्लेस पे जो डिजिट हो अगर 5 हो या 5 से ज्यादा हो तो वहां तो 0 होगा। लेकिन बात हो रही थी 100 प्लेस की, तो 100 प्लेस पे जो डिजिट है उसको 1 से बढ़ा देंगे, 3 है तो 4, बाकी में कोई चेंज नहीं होगा। सॉरी, यहां देखिए क्या है टेंस प्लेस डिजिट 6 है, तो 6 है तो यहां तो कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन ये 6 जो है 5 से ज्यादा होने के चलते इसके 100 प्लेस पे जो डिजिट है ना 1 से बढ़ा देंगे। 7 है तो 8 हो गया, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। यहां पे भी क्या है 4 है, और 4 जो है 5 से कम होने के चलते जो होता है यहां तक तो कोई चेंज, और उसके 100 प्लेस में कोई चेंज। क्यों? क्योंकि ये 5 से कम है। तो देखिए हम लोगों ने यहां पे देखा नंबर्स को नियरेस्ट टेंस कैसे करते हैं, नियरेस्ट हंड्रेड्स कैसे करते हैं। एक और थोड़ा है देख लेते, उसके बाद किसी के नियरेस्ट करेगा, एक कंसेप्ट बिल्डअप कर लेंगे ताकि हमारा कभी भी दिक्कत ना हो इससे रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, ठीक है। तो लास्ट एक है राउंडिंग अ नंबर्स टू द नियरेस्ट 1000। किसी भी नंबर्स को 1000 कब करेंगे, तो भाई अब आपको बता रहा हूं। हम किसी भी नंबर्स को नियरेस्ट 10 कर रहे थे तो क्या देख रहे थे, उससे जस्ट पहले वाला, जस्ट कम वाला डिजिट, प्लेस वाला डिजिट देखते थे। मतलब टेंस की बात होती थी वंस वाला देखते थे, 100 की बात होती थी तो टेंस वाला देखते थे। अब बात हो रही 1000 की, तो क्या देखेंगे 100 प्लेस में जो डिजिट होगा उसको, ठीक है।
तो यहां पे कंसेप्ट कहता है कि अगर 100 प्लेस जो डिजिट है अगर 5 से कम है, 5 से कम है, तो 100 प्लेस जो डिजिट है, 10 प्लेस जो डिजिट है और 1 प्लेस तीनों 0 हो जाएंगे। और 1000 प्लेस जो डिजिट है उसमें कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर जो 100 प्लेस जो डिजिट है अगर 5 है या 5 से ज्यादा है, उस समय जो है हम यहां पे भी जो था 100 प्लेस तक 100 10 एंड 1 प्लेस के डिजिट को 0 कर देंगे। और साथ ही साथ जो है हम 1000 प्लेस जो डिजिट है उसको 1 से बढ़ा दें। क्यों? क्योंकि 100 प्लेस जो डिजिट है ना वो 5 है या 5 से ज्यादा है, इसलिए। चलिए एग्जांपल्स इसको भी समझ लेते हैं। जैसे अपन लेते हैं 5 4 8 6 6 8 2 3 1 4 3 8 0 2 3 6 5 9। ठीक है, तो देखो दोस्त यहां पे जो है हमें क्या करना है, सभी नंबर्स को नियरेस्ट 1000 करना है। जब भी नंबर्स को नियरेस्ट 1000 करना हो तो क्या करेंगे, इससे जस्ट कम प्लेस वैल्यू वाला डिजिट देखेंगे। तो कौन? 100। सबके 100 देखेंगे, सबके 100 देखेंगे, सबके 100 देखेंगे। देखो इसका 4 है, हम जानते हैं 4 जो होता है 5 से कम है, तो यहां तक 0 सब में होगा, सारे में 0 यहां तक होगा, कोई चेंज नहीं होगा, यहां तक सब में 0 हो जाएगा। बात आई कब? उसके 1000 प्लेस पे जो डिजिट है उसमें। देखिए उसके 100 प्लेस पे जो डिजिट है उसमें, तो देखिए ये 4 है, तो 4 होने के चलते इसके 1000 प्लेस पे जो डिजिट आएगा उसमें कोई चेंज नहीं होगा, ये 5 के 5 हो जाएगा। ये 8 है जो 5 से ज्यादा है, इसलिए इसमें एक बढ़ जाएगा, 7 हो जाएगा। इसमें क्या 3 है, कम है, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ये 6 है, ज्यादा है 5 से, तो इसको एक डिजिट बढ़ा देंगे 4, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। देखिए हमने नंबर्स को नियरेस्ट 10 करना सीख लिया, 100 करना सीख लिया, 1000 करना। देखो भाई अब आपको कंसेप्ट सिखा रहा हूं। अगर आपको नियरेस्ट लाख भी कहे, करोड़ भी कहे, डरना मत भाई। तो आप क्या करोगे, जो भी कहे बस आप क्या करोगे, उससे जस्ट कम प्लेस वाला वैल्यू देखोगे। अगर 100 की बात करें तो 10 देखोगे, 1000 की बात करें तो 100 देखोगे। अब देखोगे उस कम प्लेस वाला को देखोगे कि वहां पे जो डिजिट है वो 5 से कम है या ज्यादा है या उसके इक्वल है। अगर 5 से कम है तो वहां तो सारे 0 हो जाएंगे, लेकिन जिसकी बातें कर रहा है ना उसको भी उसमें कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर 5 हो या 5 से ज्यादा हो उस समय वहां तो 0 हो जाएगा, लेकिन जिसकी बातें हो रही है ना, अगर 100 की बातें हो रही है, नियरेस्ट 100, तो या 1000 की बातें हो रही है या 10,000 की बातें हो रही है, लाख की बातें हो रही है, तो उस प्लेस की जो डिजिट होगा उसको 1 से बढ़ा देंगे और बाकी में कहीं चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, अब चलते हैं यहां पे थोड़ा ऑपरेशन लगाएंगे। चलिए तो देखते हैं।